कौशिकी हंसती हैं। वो उनसे कहती हैं कि अपने स्वामी से जाकर कहो कि किसी बुद्धिमान को मेरे पास भेजे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद को स्पष्ट करते हैं कि कौशिकी की उत्पत्ति ही शुंभ निशुंभ के वध के लिए हुई है। शुंभ निशुंभ के दरबार में चंड मुंड कुछ किए बिना ही लौटते हैं। तत्पश्चात सुग्रीव को भेजा जाता है। कैलाश पर पार्वती शिव आराधना करते हुए कौशिकी के पास जाने की इच्छा प्रकट करती है। दूसरी ओर शुक्राचार्य की दृष्टि अनायास आकाश मार्ग से जाते हुए सुग्रीव पर। जय जय मृत्युंजय महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवी, पूजा करने आई हो अथवा प्रश्न पूछने? प्रभु, मेरा ध्यान तो सदा आपकी पूजा आराधना में ही लीन रहता है, किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आती। शक्ति स्वरूपा पार्वती की समझ में कोई बात ना आए, यह असंभव। तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपना ध्यान केंद्रित करोगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा देवी। स्वामी, जब तक आप मेरे साथ हैं, मैं साधारण नारी ही रहना चाहती हूँ। तो इस समय इस साधारण नारी की चिंता क्या है? एक माता के नाते क्या मेरी ये चिंता स्वाभाविक नहीं है कि कौशिकी पर मोहित भयानक असुर शुंभ निशुंभ उसको कोई हानि न पहुंचाए? एक सामान्य नारी के नाते तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि कौशिकी कोई सामान्य नारी नहीं, वो स्वयं दिव्य शक्ति धारिणी है। उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। भोलेनाथ, अपने चमत्कारिक शिष्य शुक्राचार्य से मेरी रक्षा करें। भोलेनाथ, मेरी रक्षा करें। एक चमत्कारी को अन्य कोई चमत्कारी हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता नारद। और अब तो असफलताओं से कुंठित शुक्राचार्य क्रोध की ज्वाला में अपनी संपूर्ण शक्तियां नष्ट करते जा रहे हैं। इसीलिए अब उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब वे ना तो असुरों का हित कर सकते हैं और ना ही देवताओं का हित कर सकते हैं। तो भगवान, क्या उनकी सारी सिद्धियां, शक्तियां समाप्त हो गई? क्या आपने कभी? जब तक वो पुनः कठोर तपस्या से शिव आराधना नहीं करेंगे, तब तक उन्हें पहले जैसी सिद्धि प्राप्त होना कठिन है। किंतु नारद, शुक्राचार्य ने तुम्हें श्राप देने का विचार किया ही क्यों? तुमसे तो उन्हें कोई शत्रुता नहीं। कहीं तुमने उन्हें भी अपनी नारद लीला के कुंड में खींच तो नहीं लिया था? नहीं माता, नहीं। मैंने तो केवल उन्हें इतना बताया था कि असुर और उनके शिष्य अब उनकी आज्ञा नहीं मानते। बस इसी बात पर क्रोधित हो गए। तो नारद, उनके किस शिष्य ने उनकी आज्ञा नहीं मानी? सुग्रीव ने माता, सुग्रीव ने। शुक्राचार्य उसे कौशिकी महल की ओर जाने से रोक रहे थे, किंतु वो शुंभ निशुंभ का संदेश देवी कौशिकी तक पहुंचाने का हठ ठाने हुए था और अंत में उसी ओर चला भी गया। क्या तुम कौशिकी के पास गए थे नारद? हाँ माता, मैं वहां गया था और मेरा वहां जाना सार्थक हो गया। आपकी पुत्री कौशिकी गुणों का भंडार है। वीणा वादन, गायन, संभाषण, आहा हा, सभी में पारंगत। स्वामी, सुन रहे हैं आप कौशिकी का गुणगान? नारद ने तो उससे मिलने की उत्सुकता और अधिक जागृत कर दी है। अब तो शीघ्र ही वहां चलना होगा। अवश्य देवी, अवश्य। हम शीघ्र ही वहां चलेंगे। इतना विलंब क्यों? शीघ्र आना चाहिए सुग्रीव को। कहीं उसने सुग्रीव के साथ आना अस्वीकार तो नहीं कर दिया? हमारा बुद्धिमान मंत्री सुग्रीव अब तक उस सुंदरी के पास से लौटा क्यों नहीं? हो सकता है वो सुंदरी सुग्रीव से अधिक बुद्धिमान और चतुर हो। सुंदर स्त्री चतुर भी होती है? हाँ, होती है। उसने सुग्रीव को यदि
अपने शब्द जाल और वाक पटुता में उलझा रखा होगा तो उसे आने में विलंब ही होगा ना। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। जय बोलता आ रहा है, किंतु ये बता कि विजय प्राप्त हुई अथवा नहीं। बोलता क्यों नहीं? क्या कहा उस सुंदरी ने? क्या उसने हमारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? मुख कपाट के ताले खोल, कुछ तो बोल। उसने आपसे विवाह करने की स्वीकृति दी है कि इतनी प्रसन्नता की बात प्रसन्न होकर बोल, ऐसे ऐसे मुंह लटका कर क्यों बोलता है? सुग्रीव, तुमने स्वीकृति और प्रसन्नता की बात के अंत में कुछ की जैसा कहा है, वो क्या है? वो किंतु का की है दैत्यराज। स्वीकृति और प्रसन्नता के बीच ये किंतु कहां से ले आए तुम? वहीं से लाया हूं दैत्यराज। विवाह करने के लिए उस सुंदरी ने अपनी स्वीकृति तो दी है दैत्यराज, किंतु उसकी मांग ये है कि वो आप दोनों में से किसी एक के साथ ही विवाह करेगी। अब कौन विवाह करेगा इसका निर्णय तो आप स्वयं करेंगे। जो विवाह नहीं करेगा वो स्वर्ग छोड़कर पाताल लोक चला जाएगा। उसकी दूसरी मांग क्या है? वो उसी से विवाह करेगी जो उसे युद्ध में पराजित करेगा। ये कैसी विचित्र मांग हुई? क्या उस सुंदरी की बुद्धि ने उसका त्याग कर दिया है? यही उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा है, और उसने ये भी कहा है कि उस जैसी कोमलांगी को युद्ध में पराजित करना अति सरल है। ये युद्ध की मांग तो उसने केवल अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए रखी है। दैत्यराज, एक स्त्री की बातों से आप इतने चिंतित क्यों हो गए? आपको उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना युद्ध किए ही उसे यहाँ घसीट कर लाऊंगा और आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिससे विवाह करना है उसे घसीट कर लाना क्या उचित होगा? नहीं, उस कोमलांगी के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करना हमें शोभा नहीं देता। धूम्रलोचन, उसकी युद्ध की मांग पूरी करने के लिए तुम असुरों की विशाल सेना लेकर जाओ और प्रतीक रूप से युद्ध करके उसे आदर सहित यहाँ ले आओ। जैसी असुरराज की इच्छा, परंतु उस पर विजय पाने के लिए विशाल असुर सेना की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही उसे पराजित कर दूंगा। हम जानते हैं तुम अकेले ही उसे पराजित कर लोगे, परंतु उसकी हर मांग को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और यह भी तो हो सकता है कि वो सुंदरी कोई चमत्कार करे और तुम्हें सेना की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है असुरराज, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा। भैया शुंभ, मैंने निश्चय कर लिया है कि उस सुंदरी से तुम ही विवाह करोगे। उसके यहाँ आते ही मैं पाताल लोक चला जाऊंगा। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन की जय जयकार करते हुए ये असुर सेना किधर बढ़ी जा रही है स्वामी? ये कौशिकी के महल की ओर जा रही है देवी। ये असुर कौशिकी के महल की ओर जा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। जब ये असुर स्वयं ही अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हम भी मुस्कुराने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? किंतु स्वामी, ये तो विचार करें कि मेरी कौशिकी अकेली इतने सारे दुष्ट असुरों का सामना कैसे कर पाएगी? यदि तुम्हें कौशिकी की इतनी ही चिंता है तो इसका एक उपाय है। कहीं क्या है वो उपाय? तुम ये देखने वहां जा सकती हो कि कौशिकी कैसे अपनी लीला मात्र से इन सब का संहार करती है। स्वामी,
आपने तो विषय को ही बदल दिया। मैंने न जाने कितनी बार आपसे कहा कि कौशिकी के पास चलें, उसकी सुरक्षा का प्रबंध करें, किंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं अपनी कौशिकी को अकेली नहीं छोड़ सकती। आप चाहे जो कहते रहें। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय, दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय। पुत्री कौशिकी, माता, शुंभ निशुंभ के भेजे हुए भयंकर राक्षस इस ओर बढ़े आ रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हुई हूँ। शक्ति दायिनी माता पार्वती से उत्पन्न मैं अजन्मी कौशिकी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। क्या ये याद नहीं है माता? मैं तो विगत कई दिनों से उन बुद्धिहीन और दिग्भ्रमित असुरों के साथ मनोरंजक खेल खेल रही हूँ। जब वे दुष्ट असुर इस खेल से त्रस्त हो जाएंगे तो उनका नाश करना और भी सरल हो जाएगा। और माता, आपने मुझे इसी उद्देश्य से तो प्रकट किया है। सत्य है पुत्री, सत्य है। किंतु एक माता अपनी पुत्री के प्रति निश्चिंत कैसे रह सकती है? रह सकती है अथवा नहीं रह सकती है, ये तो तुम ही जानो माता। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारी इस चिंता के कारण मुझे तुम्हारे दर्शन तो हो गए। पहले तो मैं सोच रही थी कि अपना कार्य पूर्ण करके तुम्हारे अस्तित्व में पुनः समाने तक मुझे ही सारी लीलाएं अकेले ही करनी होंगी, पर अब तुम आ गई हो तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। पुत्री, आइम ह्रीम क्लीम। अब मैं इन दुष्टों का विनाश कर दूंगी कौशिकी। यहाँ आते ही उन्हें समाप्त कर दूंगी। ये असुर धूम्रलोचन असुरों की सेना लेकर आया है। अन्य असुरों की भांति मैं इसके साथ भी कुछ समय तक विनोद करना चाहती हूँ माता। जब ये विनोद युद्ध में परिवर्तित होने लगे तब तुम अवश्य अपना कर्तव्य आरंभ कर लेना। इस समय कुछ देर के लिए अदृश्य हो जाओ ताकि मैं धूम्रलोचन का धूम्र उड़ा सकूं। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। हे असुर वीरों, वो रहा कौशिकी महल। तुम सेना के साथ यहीं रुको, मैं अकेले ही उस सुंदरी के पास जा रहा हूँ। यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हें पुकारूंगा। पुकार सुनते ही तुम वायु वेग से भीतर चले आना। योग्य सेनापति धूम्रलोचन। मधुर संगीत की ध्वनि, द्वार बंद, आश्चर्य। पधारिए असुर सेनापति धूम्रलोचन। आप मुझे जानती हैं सुंदरी? आप जैसे महान असुर को भला कौन नहीं जानता। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आप यहाँ शुंभ निशुंभ के दूत बनकर क्यों आए हैं। आपके प्रश्न का अभिप्राय क्या है सुंदरी? यही कि आप स्वयं इतने बलशाली हैं
कि शुंभ निशुंभ भी आपके दास बनकर रह सकते हैं। किंतु हे अलौकिक सुंदरी, मैं इस समय स्वर्ग विजेता शुंभ निशुंभ का दूत बनकर आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने तो दूत से कहा था कि मैं युद्ध चाहती हूँ, और ये संदेश भी दिया था कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। फिर उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा है? सुंदरी, मैं तुझे बलपूर्वक उठाकर ले जाने के लिए आया हूँ। तुझ पर विजय पाने के लिए युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है। दुष्ट धूम्रलोचन, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो अपने स्वामियों शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए भेज। धूम्रलोचन, यदि जगदम्बा कालिका के हाथों मरना नहीं चाहता तो तुरंत लौट जा। पुत्री कौशिकी, अब अपने महालय में जाकर विश्राम करो। धूम्रलोचन के अंत के साथ असुरों की ओर से नया युद्ध प्रारंभ होगा। आवश्यकता पड़ने पर मैं तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए आ पहुंचूंगी। क्या बात है नंदी? माता पार्वती के अचानक अदृश्य होने से हम सभी लोग चिंतित हैं भोलेनाथ। कृपा करके हमें बताएं कि माता पार्वती कहाँ हैं? ओम नमः शिवाय।
माता पार्वती की माता पार्वती की देवी, तुमने कालिका का रूप धारण करके कौशिकी की सहायता की है। यह देखकर हम प्रसन्न हुए। आपकी प्रसन्नता मेरे लिए वरदान के समान है स्वामी। अब मैं इस कर्तव्य का निसंकोच होकर पालन करूंगी। कालिका? ये कालिका का कौन सा रूप है माता? ये रहस्य हमें बताएं माता। हाँ माता, हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। धैर्य धारण करो नंदी, धैर्य धारण करो। इस रहस्य को जानने के लिए तुम सभी को प्रतीक्षा करनी होगी। समय आने पर संपूर्ण रहस्य तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। रक्षा करें दैत्यराज, रक्षा करें, रक्षा करें दैत्यराज, रक्षा करें। हमारे सैनिक मारे गए दैत्यराज। चिल्लाते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी? दैत्यराज, कालिका के प्रहार से हमारे सेनापति धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गए और हमारी असुर सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई दैत्यराज। हमारे बहुत से सैनिक मारे गए और हम अपने प्राण बचाकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुंचे हैं दैत्यराज। कौन है ये कालिका? कहां से आई ये कालिका जिसने हमारे सेनापति धूम्रलोचन को भस्म कर दिया? कौन हो सकती है कालिका? अवश्य ही ये सुंदरी कौशिकी की रक्षिका है। सबसे पहले हमें रक्षिका कालिका को ही समाप्त करना होगा। यही एक उपाय है। निशुम, वो सुंदरी असीम शक्ति की स्वामिनी प्रतीत होती है। हमें अत्यंत सावधानी से युद्ध में उस पर विजय प्राप्त कर उसे यहां स्वर्गलोक में लाना होगा। दैत्यराज, इस समय आपको युद्ध भूमि में नहीं जाना चाहिए। धूम्रलोचन अपनी असावधानियों के कारण ही युद्ध में मारा गया। इस समय तो आपको किसी चतुर, सचेत, सावधान असुर वीर को भेजें ताकि वो अपनी चतुराई से कौशिकी को समझाकर यहाँ ला सके। दैत्यराज, उस सुंदरी से हम एक बार मिल चुके हैं। मिलने से हम उसके स्वभाव से परिचित भी हो चुके हैं। इसलिए एक बार फिर हमें उसके पास जाने का अवसर दे दैत्यराज। हमें विश्वास है कि हम उसे यहाँ लाने में अवश्य सफल होंगे। निशुम, मेरा विचार है हमें इन दोनों को ही भेजना चाहिए। हाँ भैया शुंभ, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। चंड, मुंड, तुम दोनों असुर सेना के साथ उस ओर प्रस्थान करो। किंतु सावधान, विजयी होकर लौटना। ऐसा ही होगा दैत्यराज। सर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। शुंभ निशुंभ ने पहले धूम्रलोचन को भेजा देवी कौशिकी के पास और उसे मरवा दिया। और अब मरने की बारी है चंड मुंड की। क्या कारण है कि शुंभ निशुंभ अपनी असुर सेना को भेज रहे हैं? युद्ध करने स्वयं नहीं आते। वो देवी कौशिकी की शक्ति से परिचित होकर भयभीत हैं कि कहीं उनके हाथों वो मारे न जाएं। नारायण नारायण। देवराज एवं देवगण, आप सब यही विचार कर रहे हैं कि शुंभ निशुंभ स्वयं युद्ध करने क्यों नहीं जाते? कहीं देवी कौशिकी के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के भय से तो नहीं जाते? यही विचार मेरे अथवा अन्य किसी के भी मन में आ सकता है देवराज। कैसा विचार देवर्षि? यही कि आप स्वयं इन दुष्ट असुरों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके इन्हें समाप्त क्यों नहीं करते? देवर्षि, देवर्षि, इस बार स्वर्ग से निकलते ही हमारी सारी शक्तियां अपना चमत्कार खो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति ने भी हमें परामर्श दिया है कि हम अपनी बची कुची दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उसे व्यर्थ न करें। कारण कि इन दुष्ट असुरों का संहार तो देवी कौशिकी के हाथों ही होगा। नारायण नारायण। देवी कौशिकी के विषय में देवगुरु ने जो कुछ कहा वो अक्षरशः सत्य है। परमपिता ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझसे यही कहा था कि शुंभ निशुंभ को दिए गए वरदान में ही इन असुरों के विनाश के बीज छुपे हुए हैं।
इसीलिए देवराज, आप निश्चिंत रहें। और हाँ, इन दुष्ट असुरों की दृष्टि में आकर अपने लिए संकट को निमंत्रण न दें। दैत्य सेनापति चंड मुंड की जय। दैत्य सेनापति चंड मुंड की जय। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। दैत्य सेनापति चंड मुंड की जय। अरे नारद, तुम ही हो। ये तो सारा जगत जानता है कि मैं हूँ। पूरी बात सुनो नारद। चंड कह रहा है कि तुम ही हो जो देवताओं को हमारे स्वामियों के विरुद्ध भड़काते हो। तुम देवताओं के मित्र और असुरों के शत्रु हो। होता है, कोई किसी का मित्र तो कोई किसी का शत्रु होता है। जैसे आप बुद्धि के शत्रु और दुष्टता के मित्र होता है। क्या कहा? मैंने कहा, हे वीर असुर, क्या जगत में ऐसा भी कोई निर्बुद्धि प्राणी है जो देवताओं का शत्रु और असुरों का मित्र होना चाहेगा? और यदि होगा तो सारा जगत ही उसका शत्रु हो जाएगा। नारायण नारायण। ए नारद, तुम सदा ही बुद्धि में ना आने वाली बातें क्यों करते हो? किंतु किसी बुद्धिमान ने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। उनकी बुद्धि में मेरी बातें अवश्य आ जाती होगी, है ना? बहुत बोलते हो नारद। मैं केवल बोलता ही नहीं, खोलता भी हूँ। क्या खोलते हो? रहस्य। और इस समय यह रहस्य खोल रहा हूँ कि तुम दोनों का सर्वनाश समीप है। नारद, चित्कार से सत्य को नहीं दबाया जा सकता चंड। मैं तुम दोनों का सर्वनाश अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। यदि माता कालिका के हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते तो जाओ, तुरंत जाकर पाताल लोक में छिप जाओ। क्या कहा? नारायण नारायण। अरे दुष्टों, निर्बुद्धियों, तुम्हारे हित की बात करता हूँ तो भी तुम्हें क्रोध आता है। नारायण नारायण। मैंने तो केवल तुम्हें सावधान किया है कि जिस ओर तुम जा रहे हो उस ओर साक्षात जगत माता, जगत जननी, जगदम्बे आदि शक्ति विराजित हैं। वे सत्पुरुषों की रक्षा और असुरों का विनाश करती हैं। उनकी पुत्री देवी कौशिकी भी इन्हीं गुणों से संपन्न है। वहां तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मां कालिका के सम्मुख तुम अधिक समय नहीं टिक पाओगे दुष्टों। अब मेरी बात बुद्धिमानों के समझ में आती है ना, तुम कैसे समझ पाओगे? नारायण नारायण। और विधि के विधान के आगे तुम क्या करोगे और मैं भी क्या करूं? अब आगे बढ़ो और परिणाम भुगतो। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्गाधिपति महाबली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। कौशिकी, इस बार उन दुष्टों ने चंडमुंड को भेजा है। मैं चामुंडा का रूप धारण करके उनका वध करूंगी। तुम निश्चिंत रहो। माता, मैं तो तुम्हारी लीला के अधीन हूँ। नारायण नारायण। देवी के दोनों पावन रूपों को नारद का कोटि कोटि प्रणाम। धन्य हुआ मैं। एक ही रूप को दो स्थिति में देखकर मैं धन्य हुआ। नारद, तुम यहाँ किसकी आज्ञा से आए हो? नारायण नारायण। माता, बालक को अपनी माता से मिलने के लिए
किसी की आज्ञा की आवश्यकता होती ही नहीं। वाह पटु हो, तुम्हारे सम्मुख प्रश्न जन्म ले, उससे पूर्व ही उत्तर तुम्हारी वाणी में जन्म ले लेता है। अब प्रश्न ये है कि आज्ञा की आवश्यकता नहीं, किंतु आए क्यों हो? दर्शन, मात्र दर्शन। मन में एक प्रबल इच्छा थी कि आप दोनों के दर्शन एक साथ करूं, और यही कामना मुझे यहाँ तक ले आई, और वो पूर्ण भी हो गई, और मैं धन्य भी हो गया। देवऋषि, आपकी ये कामना तो युद्ध भूमि में भी पूर्ण हो सकती थी। युद्ध भूमि? नारायण नारायण। देवी कौशिकी, जो भी कामना युद्ध भूमि में पूर्ण होती है वो अत्यंत भयावह होती है, और उनके पूर्ण होने के पश्चात जीवन और जीवन की शांति दोनों नारायण नारायण समाप्त हो जाते हैं। मैं अपनी कामनाएं युद्ध भूमि में पूर्ण होने के पक्ष में कदापि नहीं हूं। असुर सेनापति महाबली चंडमुंड की देवी कौशिकी स्पष्ट करती हैं कि उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध में जो उन पर विजय प्राप्त करेगा वे उसी से विवाह करेंगे। दूसरी ओर नारद दैत्य गुरु शुक्राचार्य का तप भंग कर देवगण का हित पूर्ण करने में व्यस्त थे। तब तक सुग्रीव शुंभ निशुंभ के पास देवी कौशिकी का उत्तर लेकर आ पहुंचा। सुनकर दोनों भाई उत्तेजित हुए और धूम्रलोचन को देवी कौशिकी के पास भेजा। माता, आप इन असुरों को यमलोक पहुंचाएं। मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दें। महाबली चंडमुंड की सावधान दुष्ट चंडमुंड, तुम्हारा प्रवेश कौशिकी महालय में अब कदापि नहीं होगा। तुम दोनों यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। नहीं, हम बलपूर्वक सुंदरी कौशिकी को स्वर्गलोक ले जाकर ही रहेंगे। स्वर्ग विजेता शुंभ निशुंभ की यही आज्ञा है। चंडमुंड, तुम दोनों को समाप्त करने के लिए ही मैंने चामुंडा का रूप धारण किया है। हम पाताल के महावीर योद्धा हैं। कौशिकी, मैंने इन दोनों दुष्ट असुरों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए बांध दिया है। माता, आपने चामुंडा रूप धारण कर लिया है। अब आप ही अपने हाथों से इनका अंत करें। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय।
मुंड भी? दैत्यराज, चंडमुंड भी उस सुंदरी के हाथों मारे गए। अब तो आपको उसे प्राप्त करने का विचार त्याग देना चाहिए, अन्यथा असुर जाति का सर्वनाश हुए बिना नहीं रहेगा। असुर जाति के सर्वनाश की भविष्यवाणी करने वाले असुर द्रोही, तेरा ही परामर्श मानकर हम धूम्रलोचन तथा चंडमुंड जैसे असुर वीरों से हाथ धो बैठे हैं। असुर जाति के सर्वनाश से पहले तो हमारे हाथों तेरा सर्वनाश होगा। दैत्यराज, अब तो ये निश्चित ही हो गया है कि ब्रह्मदेव का वरदान ही तुम दोनों के सर्वनाश का कारण होगा। अब तुम्हें उस देवी से कोई नहीं बचा सकता। दैत्यराज, दैत्यराज, दैत्यराज! अनर्थ हो गया महाबली दैत्यराज। जो नहीं होना था वही हो गया दैत्यराज। जिस विषय के लिए सोचा भी नहीं था दैत्यराज, वही हो गया, वही हो गया। बंद करो ये प्रलाप और जो हुआ है वो कहो। चंडमुंड दोनों मारे गए दैत्यराज। चामुंडा के हाथों मारे गए। पहले कालिका और अब चामुंडा। कौन है वो कालिका और ये चामुंडा? रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। लगता है सुंदरी कौशिकी की रक्षा के लिए कालिका ही चामुंडा बनकर प्रकट हुई है। वो कुछ भी बने, कुछ भी बनकर प्रकट हो, उसे समाप्त तो करना ही होगा। इसके लिए आपको अपने चमत्कारी साथी रक्त बीज का आह्वान करना होगा। हाँ, रक्त बीज हमारे आह्वान पर तुरंत पाताल लोक से बाहर निकलकर प्रकट होगा और वो कालिका व चामुंडा को समाप्त करने में हमारी सहायता करेगा। कालिका के समाप्त होते ही सुंदरी कौशिकी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये तो तुमने बुद्धि और ज्ञान की बात कह दी निशुम। चलो हम दोनों मिलकर उसे पुकारते हैं। असुर शिरोमणि, चमत्कारी रक्त बीज, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। रक्त बीज, रक्त बीज। रक्त बीज स्वर्गाधिपति असुर सम्राट दैत्यराज शुंभ निशुंभ की रक्त बीज, तुम्हारे आगमन से हम प्रसन्न हुए। दैत्यराज, मेरा आवाहन क्यों किया? रक्त बीज, सुंदरी कौशिकी को हमने स्वर्ग की साम्राज्य बनाने का प्रण किया है और उस प्रण की पूर्णता में कालिका, चामुंडा बाधा बनी हुई हैं। रक्त बीज, तुम तुरंत जाकर चामुंडा और कालिका को समाप्त करके सुंदरी कौशिकी को यहां ले आओ। इसके लिए हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। असुर सम्राट शुंभ निशुंभ, आपकी आज्ञा मानकर आपका प्रण पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा। धूम्रलोचन और चंडमुंड के पश्चात शुंभ निशुंभ ने अब रक्त बीज को भेजा है। अर्थात शुंभ निशुंभ अब भी स्वयं देवी कौशिकी के पास आने का साहस नहीं कर रहे। किंतु इस राक्षस की भयंकरता को देखकर लगता है कि ये महाशक्तिशाली राक्षस कौशिकी महल में कुछ ना कुछ उत्पात अवश्य मचाएगा।
स्वामी, ये कौशिकी का आह्वान है मेरे लिए। मधुर शंख ध्वनि। ये शंख ध्वनि संभवतः वहां से आ रही है। ये अवश्य सुंदरी कौशिकी का ही महल है। हाँ। उत्कृष्ट, अलौकिक, अद्वितीय। हे सुंदरी, मैं यहां तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हें आदर पूर्वक स्वर्गलोक ले जाने के लिए आया हूं। महाबली शुंभ निशुंभ त्रिलोक विजेता है। तुम उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर त्रिलोक साम्राज्ञी बन जाओगी और जगत के सर्वोत्तम सुखों को भोगोगी। आओ मेरे साथ आओ, स्वर्गलोक चलो मेरे साथ। जब तक रक्त बीज के रक्त की एक बूंद विशेष है, तब तक रक्त बीज को कोई समाप्त नहीं कर सकता। पाताल लोक का सर्वशक्तिशाली असुर रक्त बीज मारा गया। भैया शुंभ, अब तो स्वयं मुझे ही युद्ध भूमि में जाना होगा। तुम जाओगे? हाँ, मेरी वरदानी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं कालिका का संहार करके सुंदरी कौशिकी को लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। असुर सेना तैयार हो, आगे बढ़ो।
महाशक्तिशाली दैत्यराज निशुंभ की, दैत्यराज निशुंभ की, दैत्यराज निशुंभ की, दैत्यराज निशुंभ की, दैत्यराज निशुंभ की। भैया निशुंभ, निशुंभ, हम तुम्हें उस कालिका के साथ युद्ध करने के लिए अकेले नहीं जाने देंगे। उस सुंदरी कौशिकी के साथ भयानक और चमत्कारी कालिका चामुंडा है। हम अपने अनेक असुर वीरों को उसके प्रहारों के कारण खो चुके हैं, इसलिए हम तुम्हें युद्ध में अकेले नहीं जाने देंगे। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। ओम नमः शिवाय। क्या कौशिकी की रक्षा का कर्तव्य पूर्ण हुआ देवी? कालिका, चामुंडा और चंडिका का रूप धारण करने के पश्चात इस सौम्य रूप में परिवर्तित होकर तुम और भी दिव्य दिखाई दे रही हो। महेश्वर, हिंसा, हत्या और आतंक मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। मैं सभी प्राणियों को अपनी संतान के रूप में सुखी देखना चाहती हूँ, परंतु दुष्ट आसुरी शक्तियाँ मुझे विकट और भयानक रूप लेने पर विवश कर देती हैं। मैं चाहती हूँ अब पुनः मुझे ये कठोर कर्तव्य ना करना पड़े। इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। अवश्य देवी, जगत कल्याण के शुभ कार्य में हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। 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 किसने रोका हमारा विमान? हे शुंभ निशुंभ, तुम्हारे कल्याण के लिए ही ये विमान रोका है। ये शिव शंकर हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिनकी आराधना करते हैं। भगवान शिव शंकर की जय हो। शुंभ, निशुंभ, कौशिकी पर विजय पाने का तुम्हारा अभियान तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम स्वर्ग पुनः देवताओं को सौंपकर पाताल लोक लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं। कौशिकी के अभिमान को भंग करके हम उसे स्वर्ग ले जाएंगे और वो स्वर्ग की साम्राज्य बनेगी। यह सर्वथा असंभव है शुंभ निशुंभ। गौरी पुत्री कौशिकी शक्ति का अवतार है और शक्ति असुरों का केवल विनाश ही करती है, उनकी इच्छाओं का अनुसरण नहीं करती। अब भी समय है, स्थिति को समझकर सावधान हो जाओ और अपनी सुरक्षा के लिए पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, 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 निश्चित है। भैया शुंभ, शिव ने कहा कि वो दैत्यों के शुभ चिंतक हैं, परंतु मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और कौशिकी को स्वर्ग साम्राज्य बनाने का अभियान पूर्ण करना ही चाहिए। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी, त्रिपुंडधारी त्रयक्षत्रंबक, त्रिपुंडधारी त्रयक्षत्रंबक, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी। कैसी हो कौशिकी?
कितने कृपालु हैं जगत पिता। मैं अपनी उत्पत्ति के समय से ही आपके दर्शन के लिए उत्सुक हूँ। आपने स्वयं प्रकट होकर मुझ पर अपार कृपा की है। कौशिकी, हमें उद्देश्य वश प्रकट होना पड़ा है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने प्रकट होने का उद्देश्य सार्थक करना है। यही कहने हम आए हैं। जगत नियंता ब्रह्मा जी ने जो वरदान अभिमानी असुरों शुंभ निशुंभ को दिया था, उसकी पूर्णाहुति तुम्हारे हाथों उनका वध करके पूर्ण होगी। मैं इसके लिए तत्पर हूँ देवेश्वर। तुम्हारी माता देवी पार्वती ने तुम्हारी रक्षा एवं सहायता के लिए कालिका, चामुंडा और चंडिका का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ के अनेक चमत्कारी सहायक असुरों का संहार किया है। किंतु शुंभ निशुंभ का संहार तुम्हारे ही हाथों होगा। असुर तुम्हारे द्वार तक आ पहुंचे हैं। अब तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। I am Rim Gleam। शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। हे सौंदर्य में, हे रूप गर्विता, हे स्वप्न सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य के सम्मोहन में हम तो ये भी भूल गए कि हम यहाँ युद्ध करने आए हैं। इससे पूर्व विधाता ने तुम जैसी सौंदर्य पूर्ण सृष्टि तो की ही नहीं होगी। अब भविष्य में भी क्या करेगा? सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य तो तुम्हारी रचना में ही समाप्त हो गया। तुम्हारी रचना करने के पश्चात सौंदर्य के नाम पर विधाता के पास अब शेष बचा ही क्या होगा? तुम्हारा एक एक अंग अर्थात अंग प्रत्यंग विधाता ने यत्न और परिश्रम से रचा है। तुम्हें बनाकर यदि विधाता अपनी रचना पर गर्व भी करे तो उसका गर्व कौन खंडित कर सकता है? तुम यहाँ मेरे रूप का वर्णन करने आए हो अथवा मुझे युद्ध में पराजित करने? पहले तुम्हारे रूप सौंदर्य से हुई पराजय से तो उभर ले, फिर युद्ध की जय पराजय पर विचार करेंगे। ऐसी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी से युद्ध करना कौन चाहेगा? तुम्हारे भीतर दो विरोधी गुण एक साथ कैसे समा गए सुंदरी? सौंदर्य और युद्ध की तत्परता। तुम जैसी कोमलांगी सुमधुरा लावण्य में युद्ध करे? ना 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 ना। युद्ध नहीं करोगे तो मुझे प्राप्त कैसे करोगे? सुंदरी, हमने तुम्हारे विषय में अब तक जितना सुना वो बहुत ही कम था। सुनाने वालों के पास सुनाने की गुण शैली, वाणी और भाषा थी ही नहीं। सुंदरी, तुम जैसी परम सुंदरी से युद्ध करना अपने पौरुष का अपमान करना होगा। तुम्हें तो बिना युद्ध किए स्वयं को हमें समर्पित कर देना चाहिए। हमारा सारा बल वैभव तुम्हारे चरणों में समर्पित है सुंदरी। फिर युद्ध की क्या आवश्यकता है? और मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? तुम्हारे सेवकों ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझ पर
विजय प्राप्त कर लेगा। प्रतिज्ञा, तुम्हारी प्रतिज्ञा। सुंदरी, प्रतिज्ञा पुरुष से पूर्ण पुरुष ही क्या करते हैं। तुम जैसी कोमलांगी सुंदरी को प्रतिज्ञा करना शोभा नहीं देता। कोमलांगी प्रतिज्ञा करे तो उसकी कोमलता नष्ट हो जाती है। दुष्टों, नष्ट तो अब तुम्हें होना है। मुझसे युद्ध करो, अन्यथा मैं तुम्हें समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं। भैया शुंभ, अब तो हमें इस अभिमानिनी को अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। मैं इसी समय इसे युद्ध में पराजित करके आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। ऐसी भूल मत करना निशुंभ, अन्यथा ये सुंदरी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जो इसे पराजित करेगा ये उसी की होगी। किंतु तुमने रक्त बीज का आह्वान करने से पूर्व मुझसे कहा था कि कालिका के समाप्त होते ही कौशिकी मेरी हो जाएगी। क्यों, याद आया? हाँ भैया शुंभ, हाँ। इसलिए इसे पराजित करके अपना बनाने के लिए मुझे ही इससे युद्ध करना होगा। इस सुंदरी पर हमारे अतिरिक्त अन्य कोई प्रहार नहीं करेगा। यदि अपने सर्वनाश से बचना चाहते हो तो इसी समय अपने असुरों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ। नहीं सुंदरी, नहीं। अपने भैया शुंभ का प्रतिशोध लिए बिना और तुझ पर विजय पाए बिना अब लौट जाना संभव कैसे होगा? पुत्री कौशिकी, तुमने अपने पिता के पराक्रमी रूप की गरिमा बढ़ाई है और अपनी माता के शक्ति रूप को भी सार्थक किया है।
माता पिता का आशीर्वाद और कृपा संतान के साथ हो तो उसका अहित कौन कर सकता है। धन्य है महादेवी कौशिकी, आप धन्य हैं। आपके कारण सारे देवगण चिंता मुक्त हो गए। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की मेरा उद्देश्य और कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब मैं शक्ति स्वरूपिणी माता के अंगों से एकाकार हो जाऊंगी। तथास्तु। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय।